नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज के इस क्लास में एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो आपकी टीजीटी, पीजीटी या हायर एजुकेशन के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अभी जैसे पिछले एक सीरीज़ मैंने शुरू की थी लेकिन मुझे उसका कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो मैंने उसको आगे नहीं बढ़ाया। एक यानी कि जो भी विगत वर्षों में पूछे गए पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर, उन सभी को सोचा था सॉल्व करवा दूंगी एक नज़र में, लेकिन उसका कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला मेरे पास। ना तो उसके लाइक आए और ना ही उसके कोई अच्छे कमेंट्स आए, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन लेकर के आई हुई हूँ और ये क्वेश्चन आपको मैं 1 बाय 1 करवा रही हूँ, यानी कि इनके जो भी सही आंसर है उनको बताते चलूँगी। अगर आप इस समय लाइव हैं तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर को टाइप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो बाद में कमेंट सेक्शन में भी आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं। और पहला हमारा जो प्रश्न है, थोड़ा सा देख सकते हैं ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाने की वजह से थोड़ा सा कम दिखता है, लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट उच्चारण करूँगी जिसके कारण आपको सही समझ में आएगा। तो अर्जुनस्य वचनम द्वयम, यहाँ पर ये वाह है, अर्जुनस्य वचनम द्वयम, वाक्य में यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है इसमें एक जो पूछा गया है वो कारक पूछा गया है। कारक का मतलब करण, संप्रदान, संबंध, इनमें से तो जो अर्जुनस्य शब्द है उसमें कौन सा कारक है ये आपसे पूछा गया है। यानी कि यहाँ पर जो धुंधला सा दिख रहा है वो है अर्जुनस्य। थोड़ा सा मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये एक ही प्रश्न ऐसा है इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं है। तो अर्जुनस्य वचनम द्वयम वाक्य में अर्जुनस्य में कारक कौन सा है? कारक के नाम है करण, संप्रदान, संबंध, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कोई नहीं, यानी कि कौन सा कारक इसमें है अर्जुनस्य वचनम द्वयम में। अर्जुनस्य, ये जो स्या लगा हुआ है इसके आधार पर आप इसके कारक को पहचानेंगे। तो कौन सा कारक यहाँ पर होगा? चलिए, आपका उत्तर आ चुका है और हम लेते हैं यहाँ पर सही उत्तर। सही उत्तर है संबंध कारक, संबंध। अब देखिए, क्योंकि संस्कृत में जो कारक हैं आप जानते हैं संस्कृत में कारक की संख्या 6 है, लेकिन संबंध को कारक ना मानते हुए भी कारक के बीच में रखा गया है। तो संबंध कारक का जो चिन्ह होता है खासकर पुल्लिंग में तो ये स्या लगता है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है और उसमें स्या चिन्ह लगता है, यानी कि जहाँ पर ये चिन्ह लगा हो इसका अर्थ आपको का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने समझना चाहिए। तो संबंध कारक यहाँ पर है अर्जुनस्य वचनम द्वयम में, अर्जुनस्य के अंतर्गत कारक है संबंध। अगला प्रश्न है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के प्रवर्तक कौन है? दंडी, पंडितराज जगन्नाथ, मम्मट, विश्वनाथ, इनमें से कौन है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। तो ये जो पंक्ति है, यानी कि ये जो सूत्र दिया गया है काव्य के संबंध में, तो ये दिया गया है पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार, यानी कि दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न लेते हैं, वीर रस का स्थायी भाव बताना है। स्फूर्ति, युद्ध, उत्साह, विरक्ति, इनमें से कौन सा सही होगा? तो तीसरे का जो सही उत्तर है वो है तीसरा ऑप्शन, यानी कि उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। और आपको एक चीज़ बताते चलते हैं, जो भी रस हैं उनके सभी के स्थायी भाव आपको ज़रूर कंठस्थ कर लेने हैं। इनमें से एक प्रश्न आपको बनता ही बनता है एग्जाम पेपर में, तो आप इनके स्थायी भाव या इनके देवता पूछे जा सकते हैं या इनका वर्ड पूछा जा सकता है। इस तरह के प्रश्न आप बना के तैयार करें। अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन हैं? वाल्मीकि, भारवी, श्रीहर्ष, भवभूति, इनमें से कौन है उत्तर रामचरितम के रचनाकार? सही उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन सही, यानी कि भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम। इनमें से कौन सा शब्द, देखिए मुझसे कुछ यहाँ पर अगर अशुद्धियाँ हो जाती हैं, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो वो क्षमा प्रार्थनी हूँ मैं, और आप उसका सही उत्तर लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 50-60 क्वेश्चन के अंतर्गत एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में कुछ जो है डिफरेंट हो जाता है। तो मैं उसके लिए पहले ही से आपसे माफ़ी चाहती हूँ और आपको मैं बता देती हूँ कि आप उसका सही उत्तर जो भी आपके अनुसार है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें,
जिससे अन्य लोगों का गलत नहीं होने पाए, क्योंकि मैं जिस बुक से या जिस नोट से देख रही हूँ उसी से आंसर बता रही होती हूँ, और कभी कभी मेरा दिमाग बहुत अच्छे से काम कर जाता है, तो अगर गलत लिखा है तो मैं उसको सही कैच कर लेती हूँ, और कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ। तो इसके लिए मैं आपसे पहले से अनुरोध करती हूँ, अगर आपको कोई भी उत्तर गलत लगे तो आप उसको सही उत्तर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर टाइप करें। जैसे पिछली वाली वीडियो में श्वेता सिंह ने मेरे पास एक मतलब मेरे क्वेश्चन पे भेजा था, कालिदास ही मैंने नाम लिया था, लेकिन वो कालिदास नहीं होकर के बल्कि कालिदास त्रिवेदी थे रीतिकाल के। तो मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आप जैसे श्रोता, आप जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार श्वेता सिंह जी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल और द्वंद्व, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये पूछा गया है। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है यानी। उज्ज्वल में 2 जा होना चाहिए जो कि नहीं है। द्वंद्व में दूसरे वाले में वा नहीं होना चाहिए, और वाल्मीकि में आगे बा होना चाहिए, वाल्मीकि होता है। तो यानी वाला शब्द यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश, प्रेमचंद, शैलेश मटियानी, इनमें से कोई नहीं। मंगलसूत्र जो अधूरा उपन्यास है ये किसने लिखा है ये बताना है आपको। सही उत्तर है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, केशव कही न जाय का कहिए, ये प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्धृत है? सूरसागर, सूरसारावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, इनमें से किस कृति से ये पंक्ति उद्धृत है? केशव कही न जाय का कहिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास की पंक्ति है। अब तुलसीदास की यहाँ पर 2 रचनाएं दी गई हैं, तो इनमें से किस रचना से है ये आपको बताना है। तो ये है विनय पत्रिका से, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कवि धूमिल का पूरा नाम था, क्या नाम था? गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो कवि धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडे, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है, और उसी से हम आगे डिसीजन लेते हैं कि इस तरह की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएं कि नहीं करवाएं। अगर आपको इससे कोई लाभ नहीं है तो फिर इसको बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर लाभ है तो फिर आप इसको लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और अन्य लोगों में भी शेयर करें। तो इसके आगे हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुकी परत जिह चितवत एक बार, ये प्रसिद्ध दोहे के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन जो है उनके ऊपर कुछ स्कैनर का आ गया है, मैं फ़िलहाल ऑप्शन बोल देती हूँ। बिहारी, भूषण, घनानंद, रसलीन, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो दोहा है ये किसका है? अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुकी परत जिह चितवत एक बार। तो आपको ध्यान रखना है जो अमी हलाहल वाली जो पंक्ति इससे कि ये दोहा रसलीन का है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्पष्ट, रसलीन जो कि रीतिकालीन कवि हैं और ये दोहा इनका है। अगला है प्रश्न, भूमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? नागार्जुन, मुक्तिबोध, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, इनमें से कौन है? तो इसमें सही उत्तर हमारा है राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है क्योंकि ये बहुत बड़े घुमक्कड़ थे और इन्होंने घुमक्कड़ी को ही अपना विषय वस्तु बना लिया और अपना जीवन पर्यंत इन्होंने घुमक्कड़ी की है, जिसके आधार पर इन्होंने एक शास्त्र रच डाला है। अगला प्रश्न है, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, ये स्वर संधि कहलाती है। कौन सी स्वर संधि में ऐसा होता है कि आगे जो वर्ड है उसमें आ या आ हो और बाद में ई या ई हो और लेकिन दोनों मिलकर ए हो जाएं, तो ये किस में होगा? दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि या अयादि स्वर संधि में। तो ये होगा आपका गुण स्वर संधि में, क्योंकि आप जानते हैं गुण स्वर संधि में ए और ओ की मात्रा होती है बीच में। जो भी शब्द आप लेंगे उनमें ए और ओ होता है, जैसे रमाधन ईस। ठीक है, रमाधन ईस में हमने रमा का आ ले लिया और ईस का ले लिया बड़ी ई। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ये बनेंगे ए, यानी कि रमेश। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, गुण स्वर संधि में ए और ओ की मात्रा इसकी पहचान है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही वृद्धि स्वर संधि में आए और मतलब इस तरह से पहचान रखना होता है, अय और औ, ये दो मात्राएं वृद्धि स्वर संधि की पहचान होती हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनंत की सही संधि होगी अन प्लस अंत, अन प्लस अंत, अनन प्लस त,
हनन प्लस त। इसमें हलंत का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देख सकते हैं जिसमें भी हलंत लगा हुआ है किस तरह से आपके अनुसार यहाँ पर कौन सी संधि सही होगी, यानी कि कौन सा विच्छेद सही होगा। तो यहाँ पर पहला सही है अन प्लस अंत, अन प्लस अंत, अनंत, इस तरह से शब्द बनेगा। अगला प्रश्न है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हों उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। उसे क्या कहते हैं? कहा गया पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही प्रधान हों। अब यहाँ पर पूर्व और उत्तर क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जैसे कि शब्द है यथा शक्ति, यथा शक्ति। अब इसमें देखिए दो शब्द हैं, एक है यथा और दूसरा है शक्ति। तो ये वाला जो पहला पद है ये है पूर्व पद और ये जो दूसरा है ये है उत्तर पद। तो जैसे हमने यहाँ पर तत्पुरुष को लिया तो तत्पुरुष में होता है उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, यानी कि जो बाद का पद जिसमें प्रधान होता है वो होता है तत्पुरुष। अब कहते हैं प्रथम पद प्रधान अव्ययी भावा, यानी कि जिसमें प्रथम यानी कि ये पहला वाला पद जिसमें प्रधान होता है वो अव्ययी भाव हो जाता है। बहुब्रीहि यानी कि अन्य पद प्रधान है, जिसमें इन दोनों के सिवा कोई अन्य पद प्रधान हो, दोनों ही प्रधान नहीं हो, उसमें हो जाता है आपका बहुब्रीहि। और द्विगु जो होता है वो संख्यावाची द्विगु होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है आपका द्वंद्व समास, इनमें पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं। तो सही उत्तर हमारा क्या है? ये है द्वंद्व समास। सदगति शब्द में समास होगा, यहाँ पर बताना है कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास, कौन सा होगा? जल्दी से इसका विग्रह करें, विग्रह करके इसके समास को पहचानें और हमारे पास लिख करके भेजें। तो चलिए फिलहाल इसका सही उत्तर ले लेते हैं। सदगति है ना, तत्पुरुष समास है, यहाँ पर सदगति तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, उपर्युक्त सबसे अलग। इनमें से पूछा गया कि तीन, एक तो जो अलंकार होते हैं इनके तीन भेद होते हैं। आप देख सकते हैं पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। अब इनमें से श्लेष अलंकार किसके अंतर्गत आता है आपको ये बताना है। तो पहला वाला यानी कि शब्दालंकार होता है श्लेष अलंकार। और आप जानते ही हैं शब्द एक अर्थ अनेक, ये आपका इसमें आता है श्लेष में। तो इस तरह से छोटी छोटी परिभाषाओं के माध्यम से आप इनको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इनमें से कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है रोला, छप्पय, चौपाई, सोरठा। इनमें से दोहा का विपरीत यानी कि दोहा का उल्टा कौन सा छंद माना जाता है? तो वो है सोरठा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, छप्पय में होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के, प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के, प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन जो है ये सही है, यानी कि प्रथम जो 4 चरण होते हैं वो रोला छंद के होते हैं और अंतिम 2 चरण जो होते हैं वो उल्लाला के होते हैं। इस तरह से छप्पय बनता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है, भारत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत, सॉरी भारत नहीं, यहाँ पर भरत होना चाहिए, भरत यानी कि भरत मुनि, ठीक है। भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यंजनावाद, अनुमितिवाद या भुक्तिवाद, इनमें से क्या कहलाता है? तो देखिए शंकुक का पूछा गया है तो अनुमितिवाद हो जाएगा। अभिव्यंजनावाद जो है वो अभिनव गुप्त का है और भुक्तिवाद जो है वो भट्टनायक का है, भट्टना भुक्ति, और उत्पत्तिवाद जो है वो भट्ट लोल्लट का है। इस तरह से आपको ये जो 4 वाद हैं इनके सही उत्तर याद रखने चाहिए। इनके जो 4 व्याख्याता हैं रस सूत्र के ये पूछे जाते हैं। इस पर मेरी सेपरेट वीडियो भी बनी पड़ी हुई है, अगर आपको समझना है तो उस पर मैंने बोर्ड पे अच्छे से समझा रखा है, आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? रुद्रट, भामा, विश्वनाथ, मम्मट, इनमें से कौन है जिन्होंने कि काव्य प्रकाश ग्रंथ लिखा हुआ है? तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? जिजीविषा, जिजीविषा,
यहाँ पर जीजी विषा है और यहाँ पर जीजी विषा है, जीजी विषा, जीजी विषा। अब आपके अनुसार यहाँ पर शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है ये बताना है। तो मैं इसके लिए 2 सेकंड देती हूँ आपको, फटाक से आप इसको ऑप्शन को टाइप करके भेजिए कि 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो सभी जानते हैं दूसरा वाला ऑप्शन सही, जिजी विषा होता है, ना कि जीजी विषा, ठीक है। और ना ही ये लास्ट वाला जिजी विषा, यानी कि आगे वाले में छोटी की मात्रा होती है, दूसरे जा में बड़ी की मात्रा होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बघेली। पूर्वी हिंदी की बोली इसमें से कौन सी नहीं है। यहाँ पर पहले नहीं को अंडरलाइन करेंगे, फिर देखेंगे पूर्वी हिंदी की बोली पूछी जा रही है। तो कौन सी नहीं है इसमें, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी होती है, भोजपुरी इसमें नहीं होती है, यानी कि 22 वाले में तीसरा सही नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये 3 बोलियाँ पूर्वी हिंदी की होती हैं, है ना। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, अवधी की बघेली 36 में गढ़ी, ठीक है। या अवधी छत्तीसगढ़ी बघेली में रुकी। इस तरह से कुछ ट्रिक बना लीजिए जिससे आपको ध्यान रहे। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने इसके लिए कौन सा शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है, लेकिन कुछ बनाया हुआ है जो कि अभी फ़िलहाल मुझे यही ध्यान आ रहा है कि अवधी की बघेली, अवधी ने बघेली को 36 में गढ़ा, ये भी ध्यान रख सकते हैं। इस तरह से पूर्वी हिंदी की बोली को याद रख सकते हैं। या आपके पास कोई और सुंदर ट्रिक हो उसको लिख के भेजें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। इनमें से कौन सा युग्म गलत है। तो गलत वाला युग्म लेना है, यानी कि भोजपुरी जो है वो पूर्वी हिंदी की नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर ये तीसरे वाला ऑप्शन को सही कर देना है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत, पाली। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है, तो पाली है, क्योंकि आपको पता है त्रिपिटक ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। और त्रिपिटक ग्रंथ किस भाषा के, किस धर्म से हैं, तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। खड़ी बोली, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या पैसाची अपभ्रंश से। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली यानी कि पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो है वो किस अपभ्रंश से निकली हुई है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हमारा होता है वो है सौरसेनी अपभ्रंश, क्योंकि जो ये हमारी पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से है और पैसाची से लहंदा है, सिंधी है, पंजाबी है, ये निकली हुई हैं। तो सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी है, आपको ये ध्यान रखना है। तो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। दूसरा और चौथा वर्ण यानी कि जो हम संख्या के अनुसार इसको याद करते हैं वो बनती है 24। तो 24 वाली संख्या जो होती है, 24 का मतलब कि जैसे का, खा, गा, घा, है ना, हम लिख के बताते हैं यहाँ पर, का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 वर्ण हुए, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्गों में एक वर्ग यानी कि का वर्ग का हमने यहाँ पर 5 वर्ण ले लिया, ठीक है। अब ये 5 वर्ण जो हमें दिख रहे हैं इसमें दूसरा और चौथा यानी कि खा और घा ये किस प्रकार के व्यंजन है ये पूछा जा रहा है। तो इसकी संख्या हमको ध्यान रखनी, 24 संख्या जो है वो महाप्राण की होती है, ध्यान रखना है। और अल्प प्राण की जो संख्या होती है वो होती है 135। सभी ने लगभग ऐसे ही याद कर रखा होगा, अगर किसी को नहीं याद है तो आप इस तरीके से इसको याद करें कि अल्प प्राण की जो संख्या है वो 135 है और महाप्राण की संख्या 24। 24 का मतलब दूसरा और चौथा और 135 का मतलब पहला, तीसरा और पाँचवा। अगला प्रश्न है, कांच का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। शीशा, सीसा, शिपा, सिसा, इनमें से कौन सा कांच का पर्यायवाची है। तो ये है शीशा, पहला वाला, तालव्य शाह वाला शीशा। अगला प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है। संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, शत्रु से मुकाबला होना। खेत रहना का जो मुहावरा है खेत रहना, इसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या होगा।
तो ये है वीर गति को प्राप्त हो जाना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा। यहाँ पर नहीं लगा हुआ है इसलिए ध्यान से पढ़ना। अर्थ जो है असंभव होना नहीं होगा। चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकलना, बालू से तेल निकलना। इसमें से असंभव होना कौन सा? तो चांद पर थूकना। ठीक है, ये असंभव होना में नहीं आएगा, बाकी सभी असंभव होना इसके अर्थ तीनों के ये निकलेंगे। खरगोश की सींग निकलना, पानी से घी निकलना, बालू से तेल निकलना, मगर चांद पर थूकना असंभव होना नहीं है। ठीक है, अगला है उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द किस प्रकार का शब्द है? देशज शब्द, विदेशज शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, किस प्रकार का शब्द है ये? तो ये शब्द है विदेशज शब्द। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है, मगध, सागर मुद्रा, अपनी केवल धार। इनमें से किस रचना के रचनाकार अरुण कमल हैं? तो ये रचना है अपनी केवल धार। चौथा वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है वारेन हेस्टिंग्स का साढ़ किस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? वारेन हेस्टिंग्स का साढ़ कहानी किसने लिखी है? स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही हैं वो हैं उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? यानी, यानी, सूची, शुष्क। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसके पहले वाले प्रश्न में इसी वाले सेट में एक प्रश्न आ चुका है यानी वाला, तो आप उसके आधार पर यहाँ पर गेस कर सकते हैं। फिलहाल हम बता देते हैं, यानी कि यानी शब्द जो है वो गलत है, यानी ये वाला सही होता है। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? उपर्युक्त, ऊपरयुक्त, उपरियुक्त, उपरोक्त। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध माना जाता है? तो पहला वाला सही है, उपर्युक्त शब्द यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है सद्यः स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सबसे सटीक लगता है सद्यः स्नाता शब्द के लिए? तो जल्दी से आंसर करें। फिलहाल सबके आंसर बहुत अच्छे से आ रहे हैं। तो जिसने अभी अभी स्नान किया हो, तीसरा वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला है तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द होगा अंध, निशा, दिवा, आलोक। इसमें से तिमिर का जो शुद्ध विलोम पूछा गया है वो कौन सा होगा? तो ये सही है आलोक। ठीक है, विलोम पूछा गया। तिमिर माने होता है अंधकार, आलोक माने होता है प्रकाश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, जलद, पंकज, जलजात। इनमें से कौन सा पर्यायवाची कमल का नहीं है? तो ये है जलद। थोड़ा स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, इस तरह से लिखा हुआ है जलद। अगर यहाँ पर लास्ट में जा लिखा होता तब तो ये कमल हो जाता, लेकिन जलद दा लिखा हुआ है तो ये बादल का पर्यायवाची है, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन इसमें गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, नहर और लहर। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो सही उत्तर क्या होगा आपके अनुसार? व्यय। व्यय माने खर्च है ना, व्यय पुल्लिंग में है। बाकी आय जो है मिली, नहर बह रही है, लहर उठी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवियत्री। अब इसमें देखिए शुद्ध रूप आपको बताना है, बाकी तो आपको पता ही है कवित्री होता है, लेकिन शुद्ध रूप बताना है। तो आपके अनुसार इसमें शुद्ध रूप कौन सा है? चारों ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका शुद्ध रूप टाइप करके या उसकी संख्या को टाइप करके भेजिए, तो पता चल जाएगा कि कौन सा आप जवाब दे रहे हैं। तो 39 का आपका सही उत्तर है कवियत्री। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो छोटी की मात्रा है वो या पर लगेगी, ना कि वा पर। कवियत्री यहाँ पर शब्द सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही, सीता यह कहा। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा, यानी कि पहला वाला वाक्य सही है। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला आत्महंता आस्था, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। 41 का सही उत्तर यहाँ पर कौन सा होगा? रामविलास शर्मा का ग्रंथ पूछा जा रहा है, तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद ये रामविलास शर्मा का ग्रंथ है।
अगला है दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान। यहाँ पर दास लिखा हुआ है, इसको ना पढ़ें। शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, देवी शंकर अवस्थी, इनमें से कौन है दूसरी परंपरा की खोज? तो ये नामवर सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? यहाँ पर नहीं दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, इनमें से कौन नहीं है? तो 43 में 2 यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ललित निबंधकार नहीं है, बाकी सभी ललित निबंधकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है, क्या नाम है? बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये निबंध किसका है आपको ये बताना है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, तो ये सही है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कुबेर नाथ राय और विद्यानिवास मिश्र में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। अगला प्रश्न है हंस पत्रिका के संस्थापक का क्या नाम है? संस्थापक यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? प्रेमचंद। और राजेंद्र यादव जो हैं वो वर्तमान में थे और प्रेमचंद ने इसकी संस्थापना की थी। अगला प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1936 ईस्वी, सन 1943 ईस्वी, सन 1934 ईस्वी, सन 1935 ईस्वी, इनमें से कौन सा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? देखिए अब यहाँ पर जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ नहीं लिखा होता है, यानी कि आपसे पहला पूछा जा रहा है, तो सन 1943 यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? दिनकर, निराला, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। तो हरी घास पर क्षण भर ये काव्य संकलन है अज्ञेय का, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, श्रीलाल शुक्ल, रमेश कुंतल मेघ, रमेश चंद्र शाह। तो आवारा मसीहा एक जीवनी है जो कि शरद चंद्र पर लिखी गई है और ये लिखी है विष्णु प्रभाकर ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? पेशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा। पेशोला की प्रतिध्वनि मतलब ये लंबी कविता के रचयिता पूछा जा रहा है, यानी कि मुक्तिबोध की लंबी कविता इसमें से कौन सी है? तो अंधेरे में बहुत ही फेमस कविता है जो कि ये लंबी कविता है और मुक्तिबोध की कविता है। तो 49 का आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, यानी कि अंधेरे में। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है 50 नंबर, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र, तितली, इरावती, कंकाल, इनमें से कौन सा है जो कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है? इरावती। तीसरा ऑप्शन सही है, इरावती। और प्रेमचंद का भी पूछा गया था इसके पहले, तो वो था मंगलसूत्र। तो इस तरह से जिनके जिनके अधूरी रचनाएं हैं उनको भी आपको याद रख लेना है बहुत अच्छे से, बोलियों से संबंधित प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। फिलहाल ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए, ऐसे प्रश्नों से अपने रिवीजन क्लास को करने के लिए अगर आप उत्साहित हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, बताएं मुझे, मैं ऐसे वीडियोज़ लेकर के आती रहूं और आप सभी का साथ होगा तभी मैं ऐसे वीडियोज़ ला पाऊँगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तबीयत ठीक नहीं थी। बहुत दिनों बाद मैं ऐसे कुछ कर पाती हूँ, एक बार करती हूँ फिर 2-4 दिन का गैप हो जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई गैप ना हो। तो आप लोगों का अगर प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो गैप नहीं होगा और आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। मैं जानती हूँ बहुत सी जो है कमियाँ हैं क्लास में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रयास करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से पहुँचा सकूँ, अच्छे प्रश्नों को पहुँचा सकूँ। तो अगर आप लोगों को प्रयास मेरा ठीक लगता है तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर याद रखें, दूसरों को शेयर करें और लोगों को भी जोड़ें, प्लस अपनी तैयारी को और मजबूत करें। सभी को धन्यवाद।